फराज किदवई, संविधान की बहुत चिंता है, एक लफ्ज अखिलेश यादव नहीं बोलेंगे इस बात पर कि कौन थी वो भीड़ और क्यों वो मुंह पर रुमाल बांधकर पत्थर फेंकेगी पुलिस वालों पर, क्यों वो कानून को अपने हाथ में लेगी। गरिमा जी, कल से आज तक के जो डिबेट्स हो रही हैं, और अभी इनफैक्ट आपने भी एक बात बोली कि जो 5 लोगों की ये जो हत्या हुई है, ये लोग जो मारे गए हैं, इनको किसने मारा। तो एक शेर है बहुत अच्छा, उसको सुन लीजिएगा तो शायद कुछ समझ में आ जाएगा कि कहां से हत्या हुई, क्या हुआ। कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। आई थिंक ये बहुत सिंपल शेर है, आप लोग की समझ में आ गया होगा। गरिमा जी, मुझे लगभग जो जो बोलना था वो सब आपने कवर कर दिया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, मोहन भागवत जी का बयान एंड सो ऑन। खैर देखिए, ये संयोग नहीं, एक प्रयोग था गरिमा जी। उपचुनाव से पहले बहराइच और फिर अब संभल, मतलब पूरब से लेकर के पश्चिम तक सब इन लोगों ने कवर कर लिया। एक सवाल है मेरा, यहां पर रिटायर्ड जस्टिस साहब भी बैठे हुए हैं, AK जैन साहब भी बैठे हुए हैं। उपचुनाव से पहले याचिका में जो दूसरे पक्ष की कोई सुनवाई नहीं हुई और एक्स पार्टी फैसला कर दिया गया। पहली बार याचिका आई 19 तारीख को, याचिका और 19 तारीख को ही 2.25 घंटे में फैसला, 19 तारीख को ही कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति और 19 तारीख को ही आपने सर्वे भी करा दिया। भाई ये यानी कि अदालत तारीख को ही भारतीय जनता, ये तो अदालत का प्रूडेंस है ना फराज किदवई। नहीं बिल्कुल है, मैं कब मान रहा हूं, लेकिन ये तो सतीश चंद्र जी बताएंगे कि दूसरी पार्टी को सुनना है कि नहीं सुनना है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन गरिमा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तो बहुत बात हो गई, लेकिन अयोध्या जजमेंट के पैराग्राफ 997 में जो बेंच थी उसने क्या लिखा था, उसके 2 बुलेट पॉइंट से मैं आपको पढ़ के सुना दूं तो शायद काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उस पैराग्राफ 997 में लिखा है कि दिस कोर्ट कैन नॉट एंटरटेन क्लेम्स दैट स्टेम फ्रॉम द एक्शंस ऑफ द मुगल रूलर्स अगेंस्ट हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन अ कोर्ट ऑफ लॉ टुडे। 1, दूसरा, फॉर एनी पर्सन हु सीक्स सोलेस और रिकोर्स अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ एनी नंबर ऑफ द एंशिएंट रूलर्स, द लॉ इज नॉट द आंसर। मुझे लगता है कि ये जो पैराग्राफ 997 में जो राम मंदिर का जो जजमेंट था, जो ये दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इससे काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। नहीं, मैं कुछ और मोहन भागवत जी ने जो कहा, आप अलहदा मसलों का जिक्र कर रहे हैं, मैं ये पूछ रही हूं कि प्रशासन जानबूझकर लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, ये डिंपल यादव का बयान है। अखिलेश यादव ने कहा सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, एक नहीं ठीक है, नहीं सर, देखिए कौन भीड़, वो भीड़ कौन सी है जो मुंह पर रुमाल बांधकर बड़े बड़े पत्थर हाथ में लेकर गाड़ियां तोड़ रही है, आगजनी कर रही है, कौन है वो भीड़। गरिमा जी, ये सवाल तो आपको सरकार से पूछना चाहिए, इसमें विपक्ष क्या बताए कि कौन सी भीड़ है। लॉ एंड ऑर्डर किसका वो है, ये इसमें विपक्ष को तो बिल्कुल भी जवाबदेही नहीं होनी चाहिए। अच्छा। लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में। 2 महीने पहले बहराइच में दंगा हो जाता है, अब आप दंगा हो जाता है संभल में, और सरकार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, ये तो ज्यादती है गरिमा जी। अच्छा, और ये इसका रीजन क्या हो सकता है, मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, मान लिया मैंने ज्यादती है, और ये जो जियाउर रहमान बर्क का नाम लेकर सुहेल इकबाल बाकायदा खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई अपने मंसूबों को पूरा करो, भीड़ को एड्रेस करते हुए अपने मंसूबों को पूरा करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जियाउर रहमान बर्क साहब भी तुम्हारे साथ हैं। देखिए गरिमा जी, आज है क्या कि इस देश के सबसे बड़े सूबे में जब ये नारे लगेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, तो उस सूबे का लॉ एंड ऑर्डर का क्या हश्र होगा, ये किसी से छुपा नहीं। मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के 30 सेकंड की क्लिप सुनाना चाहता हूं, इसको जरूर सुनिए। दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे भी मुख्यमंत्री जी हैं, आपके भी मुख्यमंत्री जी हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट आएंगे तो उसके बहुत अच्छे रिपरकशंस नहीं होते हैं, उसका बहुत ज्यादा जो साइकोलॉजिकल गलत कह रहे हैं ना। अच्छा, ये फराज साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया गलत बयानी कर रहे हैं, गैर जरूरी और नाजायज बयानी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ना फराज किदवई। मैं ये बोल रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मैंने अभी आपको ये 30 सेकंड का वीडियो सुनाया है, अगर आप इसको सही कह रही हैं तो फिर वो सही कह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं फराज किदवई, गलत बयानी नाजायज बयानी कर रहे हैं ना 100%।
100% नाजायज बयानी तो है वो, जियाउर बिल्कुल है। रहमान बर्क और सुहेल इकबाल अगर- गलत बयानी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अपने मंसूबों नहीं, को जियाउर पूरा करो, हम रहमान- तुम्हारे जियाउर साथ खड़े हैं। रहमान कौन बर्क से का- मंसूबे? जियाउर रहमान बर्क का कोई एक स्टेटमेंट आप सुना दीजिए जिसपे उन्होंने कहा हो। और जियाउर FIR रहमान लॉन्च बर्क हुई है, तो कह रहे थे FIR कि है वो बेंगलोर 7 में पन्नों थे। की। हम दे दे रहे हैं, हम दे दे रहे हैं। मनीष जी रुक जाइए, रुक जाइए। गरिमा जी, सकते हैं। गरिमा जी, मनीष जी रुक जाइए। गरिमा जी, आपको राष्ट्र पता है द्रोही कि जो नामजद FIR आपको है। पता है कि जो गरिमा जी सुनिए तो जौनपुर में एक स्कूल में मिड डे मील में नमक रोटी दी जा रही थी, उसको जौनपुर में उजागर ऐसी किया, कोई एक घटना पत्रकार नहीं। ने उसको सेडिशन चार्जेस लगा करके एफआईआर करके उसको बुक कर दिया गया। अगर एफआईआर होना इस बात की जमानत है कि वो बंदा अपराधी है तो फिर है मतलब एफआईआर तो गरिमा जी अभी आप कुछ कह दीजिए आपके ऊपर हो जाएगी, हमारे ऊपर हो जाएगी। एफआईआर तो आजकल बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आपने मुंह खोला नहीं कि आपके ऊपर एफआईआर। सुप्रिया शर्मा आपकी जो जर्नलिस्ट थी, आपने जो मणिपुर में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के जो पत्रकार भेजे थे, क्या उनके साथ सुलूक हुआ था, कितनी एफआईआर उनके ऊपर हुई थी? तो ये जो वही बात है जो आदरणीय अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि जिस तरह से आज के लोकतंत्र में जिस तरह से ये लोग मजाक बना रहे हैं, जिस तरह से ये लोग जनता को, विपक्ष को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये किससे छुपा हुआ है? आप ये बताएं। और आजकल गरिमा जी हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आज की जो पॉलिटिक्स है, जिस जमाने में गुजरात में जो दंगे हुए थे, जो नरसंहार हुआ था, उसको जस्टिफाई किया जाता हो, जिस जमाने में सिख भाइयों का जो नरसंहार हुआ था उसको जस्टिफाई किया जाता हो, जहां पर क्या नाम है उसका, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को निकलवाया जाता है, उनको फूल माला पहनाई जाती है, उनके साथ मंच शेयर किया जाता है, तो ये किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलेंगे गरिमा जी? तो एक्शन मैं पर तो सिर्फ ये रिएक्शन बात बोलना फराज चाह रहा हूं साहब कि आप आज भी करते हैं भाई। मुझे मारिया खान का बयान याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मारिया आलम खान कहती हैं कि वोट जिहाद करो, खुलकर करो, खामोशी से करो। खैर, लेकिन